नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए डोगा और परमाणु का 2-in-1 विशेषांक शुरू करते हैं, जिसका नाम है डिल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। परमाणु, जिसकी मौत अपराध के आकाश पर चमकने की इच्छा रखने वालों के लिए एक सुखद सपना हो सकती है, और ऐसा सपना देखने वालों की कमी नहीं। च्यूम। च्यूम च्यूम। ओह, ओह, हा 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 हा। मारा गया परमाणु, मारा गया। हा 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 हा। मारा जाना ही था, क्योंकि मैंने उसकी शक्तियों को ध्यान में रखकर उसकी मौत को तैयार किया था। हा 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 हा। माना कि आपने परमाणु को मार दिया है प्रिंसिपल साहब, लेकिन इसमें इतना खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने परमाणु को अपनी बनाई वीडियो गेम में मारा है, असलियत में नहीं। जुर्म की दुनिया को एक स्कूल और अपने को उस स्कूल का हेडमास्टर कहने वाला प्रिंसिपल उस सपने को टूटने को बर्दाश्त नहीं कर पाया। आह, मैं परमाणु को असलियत में नहीं मार पाया, अपनी 1000 कोशिशों के बाद भी नहीं मार पाया। जुर्म के इस हेडमास्टर के लिए परमाणु की जिंदगी एक कलंक है। मुझे इस कलंक को धोकर साबित करना होगा कि मैं सचमुच जुर्म की दुनिया का प्रिंसिपल हूं, और ये कलंक तभी धुलेगा जब मेरी कोशिशों से लाश में बदलेगा। परमाणु, सभी जानते हैं, परमाणु नामक जब दिल्ली की आंख सक्रिय होती है तो उसे दिल्ली के किसी कोने में घटता दिखाई देता है कोई अपराध। सारा माल समेट लिया, अब भागो। 1 मिनट, कहां भागे, सामने रास्ता कहां है। जुर्म की राह पर चलने वालों के लिए सारे रास्ते ऐसे ही बंद हो जाते हैं। सिर्फ जेल जाने का रास्ता ही खुला रहता है। आह, आह परमाणु, आह परमाणु नहीं, वाह परमाणु बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगियों के लिए मुफ्त की रोटियों का इंतजाम कर रहा हूं, तुम्हें जेल भेजकर। आह, तू ऐसा नहीं कर पाएगा परमाणु। क्योंकि हमें तेरे यहां पहुंचने की उम्मीद थी, इसलिए हम पहले से ही तेरा इंतजाम करके आए हैं। ये देख, हमारे शरीर से बंधे ये शक्तिशाली बम। और अगर ये बम फट गए तो हमारे साथ साथ यहाँ के पूरे इलाके के परखच्चे उड़ जाएंगे। हाँ, अब आगे बढ़ और हमें पकड़कर जेल ले चल। ओह, पकड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है तो फिर सामने क्यों खड़ा है। रास्ते से हट, जाने दे हमें। ओह, ना मैं रास्ते से हट रहा हूं और ना तुम्हें कहीं जाने दे रहा हूं। तुम चाहो तो बड़े शौक से अपने अपने शरीर पर बंधे बमों को ब्लास्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा करते वक्त यह ध्यान रखना कि तुम जो ब्लास्ट करोगे उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि इस समय तुम्हारे इर्द गिर्द परमाणु रस्सियों का जो खोल है वो तुम्हारे ब्लास्ट को बाहर निकलने ही नहीं देगा। यानी तुम्हारा ब्लास्ट यहाँ की चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जल्दी से फैसला कर लो कि तुम दोनों मेरे साथ जेल चल रहे हो या फिर ब्लास्ट करके शमशान जाना चाहते हो। मेरे ख्याल से तुम्हारा जेल जाने का इरादा है। चलो मैं तुम्हारी तमन्ना पूरी किए देता हूं। बड़ूम। ओह,
ये बाहर भीषण धमाके की आवाज कैसी है? तुम पुलिस को बुलाकर इन्हें गिरफ्तार करवाओ। मैं देखता हूं क्या है इस भीषण धमाके के कारण। ओह, सारे शहर की लाइट गुल हो गई है। ऐसा अपने आप नहीं हो सकता। इसका जरूर कोई खास ही कारण है। कहीं कोई बिजली तो नहीं गिर गई? अभी तक तो बिजली नहीं गिरी परमाणु, लेकिन अब गिरेगी तुझ पर। और ये बिजली तुझे खाक कर देगी। ओह, क्या बला है ये? कहां से आई है? थंडर हूं मैं। तुझे मुझे रा, तुझे राख कर मुझे मुझे तुझे राख करने के लिए अमेरिका से बुलाया गया है, प्रिंसिपल ने। ओह, प्रिंसिपल के दिमाग में एक बार फिर मुझे मारने का कीड़ा कुलबुलाने लगा है। और प्रिंसिपल का दिमाग का यह कीड़ा इस बार हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, क्योंकि थंडर तुझे राख में बदल कर ही रुकेगा। इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा दम तो ले ले। ओह, दम तो लूंगा ही परमाणु। तेरा। ओफ, इस पर अपने हाथों से वार करने का मतलब है तेज करंट खाना। दूर रहकर ही इस पर वार करने में भलाई है। अपनी एटॉमिक पावर का इस्तेमाल कर रहा है। कर, खूब कर। मुझे इसकी जरूरत भी है, क्योंकि जितनी एटॉमिक पावर मुझे मिलेगी, मेरी पावर उतनी ही बढ़ेगी। उफ, थंडर की पावर तो पूरे शहर को तहस नहस करने पर तुली है। साथ ही मुझे भी राख कर देना चाहती है। क्या करो इसका? उफ। उफ, थंडर की बिजली ने मेरे सारे शरीर में थरथरी पैदा कर दी है। ऐसे मैं अपनी बेल्ट का इस्तेमाल करके इससे बच नहीं पा रहा हूं। ओह। हा 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 हा। छोटा और ट्रांसमिट होकर खूब बचा तू, लेकिन अब मेरी ये बिजली तुझे ऐसा नहीं करने देगी। अब मैं अपनी बिजली के हाई पावर फुल वार से तुझे ऐसे मार डालूंगा जैसे बिल्ली चूहे को मारती है। अरे, ये तो फिर ट्रांसमिट हो गया, लेकिन इसने अपने बेल्ट का इस्तेमाल तो किया नहीं। फिर ऐसा कैसे हो गया? परमाणु को इसका जवाब मालूम था। थैंक यू प्रोबोट, तुमने मुझे एकदम सही समय पर ट्रांसमिट किया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इसका कोई परमानेंट इलाज बताओ। मैंने थंडर की सारी शारीरिक संरचना और पावर को आकलन किया है, और उसमें मुझे इसकी एक ही कमजोरी समझ में आई है। बिजली। ऐसा है तो फिर मैं अभी इसे खत्म करता हूं, लेकिन बिजली की इस शहर में कमी है। सारे शहर की बिजली गुल है। सिर्फ इसी शहर की नहीं, आसपास के कई शहरों की बिजली व्यवस्था को थंडर ठप कर चुका है, क्योंकि वो अपनी कमजोरी के बारे में जानता है। इसलिए वो अपनी इस कमजोरी को खत्म करके ही यहाँ आया है। और तुम इसे अपने साथ उड़ाकर बिजली युक्त किसी दूसरे शहर में ले जा नहीं सकते, क्योंकि जितनी देर तुम्हें इसे लेकर वहां जाने में लगेगी, इतनी देर में तो उसके शरीर का संपर्क तुम्हें कई बार राख कर सकता है। संभलो परमाणु। उफ, बिजली इसकी कमजोरी है, लेकिन ये अपनी कमजोरी को खत्म करके ही यहाँ आया है। तो फिर मैं क्या करूं? कैसे इससे निपटूं? इसे खत्म करने के लिए बिजली कहां से लाऊं? एक मिनट। हो गया बिजली का इंतजाम, लेकिन उस बिजली को थंडर तक पहुंचाने के लिए मुझे अपने परमाणु छल्लों का ऐसा प्रयोग करना होगा जैसा मैंने पहले कभी नहीं किया। परमाणु के छल्ले तेजी से एक दूसरे के ऊपर जमते चले गए, एक ऐसी छड़ के रूप में जो तड़ित छड़ कहलाती है।
और तड़िच्छड़ का काम होता है ये आकाश से गिरने वाली बिजली को सीधा जमीन में उतार देना। लेकिन आज उस तड़िच्छड़ ने आकाशीय बिजली को थंडर के ऊपर उतारा था। आह! जिसे एक पल भी ना सह पाया थंडर का शरीर। भचाक! टुकड़े टुकड़े में बिखर गया थंडर। और इसी के साथ ही प्रिंसिपल के अरमान भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। परमाणु को मारने के लिए मैंने अमेरिका के सबसे बड़े विलेन थंडर को 5 करोड़ रुपए में हायर किया था। थंडर के साथ ही मेरे 5 करोड़ रुपए भी स्वाहा हो गए। और उसके साथ ही परमाणु को मारने का मेरा सपना भी एक बार फिर स्वाहा हो गया। अब परमाणु को नहीं मार सकता। क्या मैं सचमुच परमाणु को नहीं मार सकता? मार सकते हो, परमाणु को आप मार सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने अपराध करने के तरीके को बदलना होगा, क्योंकि परमाणु आपकी हर चाल से वाकिफ है। और ऐसा करने के लिए आपको किसी ऐसे आदमी की मदद लेनी होगी जिसके पास वैज्ञानिक ताकत चाहे ना हो, लेकिन ऐसा दिमाग हो जो परमाणु को अपने जाल में फंसाकर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाले। सही कहा, एकदम सही कहा। परमाणु को मारने के लिए मुझे किसी दिमाग के जादूगर की जरूरत है। ऐसा जादूगर मुझे कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? मिल गया मुझे। काल पहलिया, मुंबई के अपराध जगत का सूरज। लेकिन काल पहलिया को मुंबई में कभी भी सूरज की तरह चमकने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उस पर हमेशा लगा रहता है उस नाम का ग्रहण जो है डोगा। कुत्ते सी सूरत वाला मेरा जानी दुश्मन, मेरे आदमियों को मारकर तूने फिर मेरा रास्ता काटा। बस अब बहुत हुआ। अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूं। रात के अंधकार में इस शहर की रखवाली करता हूं मैं, कुत्ते की तरह, जो तुम जैसे भक्षकों को देखता है तो पागल हो जाता है, वहसी हो जाता है। और अपनी जुबान बंद रखकर मेरे बहसीपन का और इम्तिहान मत लो। बताओ, किसने भेजा था तुम्हें? केपी नाम था उसका। केपी? केपी कौन? जवाब हवा में सनसनाता डोगा तक पहुंचा। ओह, कोई संदेश मेरे लिए? डोगे, मैंने भेजा था इन्हें, और मुझसे मिलना है तो वहां पहुंच जहां कागज कागज नहीं होता। केपी। ओह, केपी यानी काल पहलिया। वाह बेटा काल पहलिया, सारी दुनिया के साथ तो भी मॉडर्न हो गया, जो अपने नाम को शॉर्ट में लिखने लगा। तेरी इस पहेली का हल करने आ रहा हूं मैं, तुझे तेरे नाम की तरह ही छोटा करने। कागज, कहाँ कागज नहीं होता? एक जगह ही, एक ही जगह कागज कागज नहीं होता। शहर में मौजूद बंद पड़ी एकमात्र कागज बनाने वाली फैक्ट्री के इस हिस्से में, यहाँ कागज कागज की शेप में नहीं बल्कि पेड़ों के गुद्दे के रूप में होता था। लेकिन क्या मुझे यहाँ सचमुच काल पहलिया मिलेगा? वेलकम डोगा, वेलकम। मुझे पता था तू यहाँ जरूर पहुंचेगा। धड़ा। लेकिन यहां पहुंचकर तूने अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये वो जगह है जहां चित भी मेरी और पट भी मेरी। डोगा को वही खेल खेलने में ज्यादा मजा आता है जिसमें उसके विरोधी की जीत निश्चित होती है, क्योंकि डोगा अच्छी तरह से जानता है कि अपने विरोधी की पक्की जीत को कैसे उसके हलक में हाथ डालकर बाहर खींचा जाता है। मार, खूब मार डोगा। लेकिन रुकना तो तुझे पड़ेगा ही, और तेरे रुकने का समय शुरू होता है अब। यस, अब तुझे रुकना ही पड़ेगा,
क्योंकि इस समय तू जिस खाने पर खड़ा है वो असल में एक शक्तिशाली बम है और तेरे उस खाने में पैर रखते ही वो बम एक्टिवेट हो गया है। अब अगर तूने अपने पैर उस खाने से हटाया तो वो बम फटेगा और तेरे चिथड़े उड़ जाएंगे। काश तू चित भी मेरी और पट भी मेरी पहेली का मतलब समझ जाता तो तुझे यह समझने में कतई देर ना लगती कि मैं क्यों तुझसे पीटता पीटता इस खाने की तरफ बढ़ रहा था। अब बता, इस जीत को तू कैसे मुझसे छीनेगा? नहीं बताता? मत बता, मैं कौन सा सुनने के लिए यहाँ खड़ा रहूंगा। चलता हूँ, बहुत काम है मुझे। जाकर सबसे पहले अपने दोस्तों को इकट्ठा करता हूँ और उनके साथ मिलकर जश्न मनाता हूँ। जश्न, डोगा की मौत का जश्न। आह, जश्न तू जरूर मनाएगा काल पहलिया, लेकिन अपने साथियों के साथ बैठकर नहीं, यमराज के साथ बैठकर। आह, डोगा तो उस खाने से उठकर आ गया, वो भी सही सलामत। तेरे उस खाने से हटते ही बम क्यों नहीं फटा? उधर देख। कुत्ते? हाँ, वे वफादार कुत्ते जो मेरी अल्ट्रासोनिक व्हील्स की आवाज सुनकर मेरे पास आ पहुंचे और इसलिए उस खाने पर खड़े हो गए ताकि मैं वहां से हट सकूं और यहां पहुंचकर तेरा रास्ता ही नहीं, तेरी सांसें भी रोक सकूं। अब तू क्या करेगा? मुझे गोली मारेगा? पागल हुआ है? अगर मैं तुझे गोली मार दूंगा तो फिर अपने वफादार साथियों को आजाद कराने के लिए इस खाने पर किसे बिठाऊंगा जिसके नीचे खतरनाक बम मौजूद है? गुड बाय कालू, यमराज के पास पहुंच जाओ तो उन्हें मेरी नमस्ते जरूर कहना। कुत्ता कुत्ता कुत्ता, मेरे ही जाल में मुझे फंसा गया। अब इस खाने के नीचे मौजूद बम से मैं कैसे बचूंगा? यहां तो कोई आता जाता नहीं, फिर कौन बचाएगा मुझे? मैं बचाऊंगा तुम्हें। तुम्हारा नाम प्रिंसिपल है, तुम जुर्म की दुनिया के हेडमास्टर हो, माना, लेकिन तुमने मुझे बचाया क्यों ये समझ में नहीं आया। मुझे तुमसे एक सौदा करना है, एक ऐसा सौदा जिसमें मिलेगी डोगा की लाश। डोगा की लाश? कौन देगा मुझे डोगा की लाश? कौन मारेगा उसे? मैं? तुम? या तो तुम मुझसे कोई भद्दा मजाक कर रहे हो या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे मेरे भाई, जब मैं काल पहलिया जैसा शख्स अपनी 1000 कोशिशों के बाद भी आज तक डोगा को नहीं मार पाया तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम आज तक डोगा को सिर्फ इसलिए नहीं मार पाए क्योंकि डोगा तुम्हारे अपराध करने के तरीके से अच्छी तरह से वाकिफ है। डोगा जानता है कि तुम कब, कहां और कौन सा वार करोगे, इसलिए वो बच निकलता है। बात तो ठीक है। ठीक यही हालात मेरे साथ है। मैं अपनी लाख कोशिशों के बाद आज तक परमाणु को नहीं मार पाया हूं। तो तो ये कि हम दोनों शक्तिशाली आदमी अपनी अपनी ताकतों को डोगा और परमाणु पर बेकार ही खराब कर रहे हैं। इस तरह ना मैं कभी परमाणु को मार पाऊंगा और ना तुम कभी डोगा को। हमें अपनी अपनी जगह बदलनी होगी, दुश्मन बदलने होंगे। यानी मैं परमाणु को मारूंगा और तुम डोगा को? एग्जैक्टली exactly। और मुझे उम्मीद है कि हम दोनों ऐसा कर पाएंगे क्योंकि तुम्हारी ताकतें परमाणु के लिए नहीं होगी और मेरी डोगा के लिए। जब तक परमाणु और डोगा हमारी ताकतों को समझेंगे तब तक तुम परमाणु को और मैं डोगा को लाश में बना दूंगा। सही कहा, एकदम सही कहा। तो फिर सौदा पक्का? पक्का, पक्कम पक्का। दिल्ली का आकाश जिस पर अक्सर परवाज करती नजर आती है वो पीली और हरी पोशाकधारी दिल्ली की आंख।
लेकिन आज दिल्ली के उस आकाश पर कुछ और भी परवाज करता नजर आ रहा था। परमाणु तक पहुंचना चाहती थी वो हवाई, और जल्दी भी पहुंची भी। ओह, मुझसे आकर टकराने वाली ये हवाई कोई साधारण हवाई नहीं लगती, क्योंकि साधारण हवाई इतना ऊंचा उड़कर नहीं आ सकती। इसे किसी ने जानबूझकर मेरी तरफ उड़ाया है। किसने और क्यों? एक मिनट, शायद क्यों का जवाब तो इस हवाई के साथ ही है, इसमें बंधे इस कागज के रूप में। शायद कोई मुझ तक कोई संदेश पहुंचाना चाहता है। इस संदेश को पढ़कर ही पता चल सकता है कि इसे किसने मुझ तक पहुंचाया। अरे, इसमें संदेश नहीं, कोई पहेली है, कोई अजीब सी पहेली, और इसे भेजने वाला है कोई काल पहेलिया। शहर को बचाना है तेरा काम, तो पहुंच वहां जिसके बल पर है तेरा नाम। काल पहेलिया। क्या शहर पर कोई संकट आने वाला है? यह पहेली तो उसी ओर इशारा कर रही है, लेकिन शहर पर आने वाले उस संकट से बचने के लिए मैं पहुंचूं कहां? क्या पहेली में कहां का पता लिखा इस पहेली में कहां का पता लिखा है? काल पहेलिया की पहेली ने दिल्ली के उस रक्षक को घुमाकर रख दिया था। जबकि दिल्ली से कुछ ही दूर स्थित इस पहाड़ी क्षेत्र में बने एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काल पहेलिया खुद कईयों को घुमा रहा था। वो क्या होता है जो सिर पर बैठता है तो टन की आवाज होती है? नहीं मालूम? मैं बताता हूं। डंडा, टनाक, आह। जोश में आदमी क्या खोता है? होश। सभी बेहोश हो गए। अब मुझे अपना काम करना है, और इसकी शुरुआत मैं करूंगा इस कैमरे को यहां फिट करके, जो मुझे परमाणु की मौत का लाइव टेलीकास्ट दिखाएगा। यहां मैंने जो करना था वो कर दिया। अब जरूरत है तो बस परमाणु को यहां पहुंचने की। लेकिन क्या परमाणु में मेरी पहेली हल करने का दिमाग होगा? क्या यहां पहुंच पाएगा परमाणु? आह, तेरी पहेली समझने में देर तो लगी, लेकिन फिर भी मैं समझ गया। मुझे यहां पहुंचना है जहां परमाणु पावर बनाई जाती है। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू मुझे सीधी तरह से बता दे कि आखिर शहर पर कौन सा संकट आया हुआ है। मैंने उस संकट के बारे में उस सामने वाली दीवार पर लिख दिया है। संकट के बारे में जानने के लिए कृपया दाईं दीवार की तरफ देखिए। कृपया बाईं दीवार की तरफ घूमिए। कृपया फिर दाईं वाली दीवार की तरफ घूमिए। अबे, दाएं बाएं क्यों घूम रहा है? पीछे क्यों नहीं देखता? इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे हम इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर कर देना। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।